बंधु, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे आदिकाल की मूल प्रवृत्तियों की और आदिकाल से संबंधित साहित्य की। इससे पहले क्लास में आपने देखा होगा कि मूल रूप से किसी भी काल का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। और उसके बाद आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आदिकाल की प्रवृत्ति क्या रही है, और मूल रूप से हमारा आज का जो विषय रहेगा वो आदिकालीन साहित्य का रहेगा। ठीक है, जितना हम आज की क्लास में कर पाएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे, बाकी जो शेष बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे की वर्णन करेंगे। तो आदिकाल की जो मूल प्रवृत्तियां थी वो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आदिकाल में जो मूल प्रवृत्ति मिलती है वो वीरता का चित्रण मिलता है। ठीक है, आदिकालीन में जो वीरता का चित्रण मिलता है वो प्राय प्रामाणिकता से रहित बताया गया है। इसलिए प्रामाणिकता से रहित बताया गया है क्योंकि उसमें जो दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, उसमें जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि ऐसा संभवतः मनुष्यों के द्वारा या वीरों के द्वारा ऐसा कैसे कहा होगा, कैसे रहा होगा इस प्रकार का जो दृष्टिकोण, जब उनकी वीरता का चित्रण किया जाता है। एक व्यक्ति गर्दन कटने के बाद हजारों लोगों को मार देता है, किस तरह से उसका वर्णन किया जाता होगा, कितनी देर तक व्यक्ति चलता है, व्यक्ति मतलब गर्दन कटने के बाद व्यक्ति का अकेला कब तक चलता रहेगा, उसके हाथ पांव कब तक चलते रहेंगे, वो कब तक खड़ा रहेगा, ऐसे न जाने कितने ऐसे वर्णन किए हैं यहाँ पर। जो भी है, जब हम वीरता के वर्णन पढ़ते हैं यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि संभवतः ऐसा शायद मनुष्य कर भी पाता हो या नहीं कर पाता हो। इसलिए कई बार विद्वानों ने कहा कि प्राय प्रामाणिकता का अभाव उस काल में देखने को मिलता है। आइए जो महत्वपूर्ण तथ्य उनकी हम जानकारी लेते हैं। वीर एवं श्रृंगार की प्रधानता और ऐतिहासिकता का अभाव, मूल प्रवृत्तियां मिलती है। देखिए, श्रृंगार की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं श्रृंगार तो रीति काल में मिलता है, श्रृंगार तो रीति काल में मिलता है, फिर आदिकाल में आप श्रृंगार को क्यों लेकर के आ रहे? बहुत से विद्वानों ने कहा है कि आदिकाल में मूल प्रवृत्ति चाहे आदिकाल की वीर गाथा की रही हो, लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार का वर्णन भी आदिकाल की रचनाओं में मिलता है। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सच में बहुत रिसर्च किया है, उन्होंने एक ऐसे विद्वानों के नाम भी बताए कि इस व्यक्ति को हम श्रृंगारी कवि भी कह सकते हैं और इस व्यक्ति को हम आदिकालीन वीरता का कवि भी कह सकते हैं। चर्चा करेंगे आगे हम उनकी। ठीक है, मतलब व्यक्ति है वीरगाथा काल में, लेकिन हम उसको श्रृंगारी कवि का नाम देते हैं। तो सवाल बन गया हमारे लिए, क्वेश्चन बन गया कि वीर गाथा काल में आदिकाल का ऐसा कौन सा रचनाकार या ऐसा कौन सा कवि है जिसको विद्वानों ने श्रृंगारी कवि का नाम दे दिया। श्रृंगार तो रीति काल में चलता है, 400 सालों के बाद में बीच में दौर आ जाता है भक्ति काल का। फिर आदिकाल में श्रृंगार की प्रवृत्ति क्या थी? हाँ बिल्कुल, आदिकाल में प्रधान नहीं थी लेकिन प्रवृत्ति तो थी। आदिकालीन साहित्य की यदि हम चर्चा कर, और प्रवृत्तियों के आगे जब हम क्लास में आएंगे चर्चा करेंगे। साहित्य की यदि हम चर्चा करते हैं, बहुत सी विशिष्ट चीजें पनपी, कालांतर में उसकी मुख्य पहचान बनी। महापंडित राहुल सांकृत्यन शंभु को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृति पहुमचर्य को प्रथम काव्य माना है। वही डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल सिद्ध सहरपा को प्रथम कवि मानते हैं। देखिए, मतलब किन विद्वानों ने किन को प्रथम कवि माना, ये सवाल साहित्य में पूछा जाएगा। यानी महापंडित जिसको हम कहते हैं, जिसको हम यात्री कहते हैं, जो बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे यहाँ पर, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ऐसे राहुल सांकृत्यायन को वो जो स्वीकार करते हैं किसकी, शंभु को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और उनकी कृति जो पहुमचर्य उसको प्रथम काव्य मानते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मैं बात करता हूँ, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल जो है वो सिद्ध सहरपा को प्रथम कवि मानते हैं। तो ये अलग अलग बातें आपको अंडरलाइन करके और आपको याद करने इसमें बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि आंकड़े संधि समास होता है, उसमें समझाने की चीज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें लिखवाने की चीज होती है। ये सब चीजें आपके पास लिखी हुई है, ये सब चीजें आपके पास लिखी, इसमें मेरा कुछ समझाने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बातें हम बता रहे हैं आपको जिससे सुनी सुनाई बात बहुत दिनों तक आपको याद रह जाती, केवल इसलिए। अन्यथा ये चीजें सारी की सारी जो है वो कहीं न कहीं पीडीएफ के रूप में आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, और अब तो पहले मुझे लगता है पहले से ज्यादा पढ़ाना सरल हो गया, इसलिए आजकल जो भी है शिक्षक लोग भी इतने पैदा हो गए कि शायद जहां देखो वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई दे रहा। लगता है भारत पुनः एक बार जगत गुरु बन जाएगा, विषय को जानता है वो भी और जो विषय को नहीं जानता वो भी, क्योंकि कंटेंट सामने है ना, इसको देख देख के पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्या है कौन जानता है, यहाँ पर आप किस विषय के हो कौन जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी वाला संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत वाला फारसी और फारसी वाला उर्दू पढ़ा, दिख रहा है ना सब कुछ यहाँ पर। ऊपर चलाए जाओ स्लाइड को, बोलते रहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत। श्री सत्यनारायण की कथा आगे हम पढ़ते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वीर रस पर अधिक साहित्य लेखन हुआ। हम कहते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल ये मूल प्रवृत्ति रही, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन 12 रचनाओं को आधार बनाया, जिन रासो ग्रंथों को आधार बनाया, उनमें वीरता का ही तो मूल प्रवृत्ति देखने को मिली, इसलिए हमने इनको वीरगाथा काल का नाम कहा यहाँ। ठीक है, इस काल में रासो साहित्य लिखा गया जो वीर रस पर आधारित है। सवाल बनता है कि रासो साहित्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? रासो साहित्य की मूल प्रवृत्ति भी वीरता है, क्योंकि रास शब्द जो अपने आप में वीरता से ही बना है। रास जो शब्द है, यदि हम इसका निर्वचन करते हैं यहाँ पर, तो रास शब्द का सीधा जो अर्थ है आदिकाल में वो वीरता मिलता है। कालांतर में धीरे धीरे हमने कहा कि वो प्रेम और भक्ति की ओर गया, नृत्य की ओर गया, लेकिन पहले तो रास का मतलब वीरता। इसलिए रासो जितने भी साहित्य हैं वो सारे के सारे वीरता पर आधारित हैं, और यही कारण है कि हमने वीरगाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भरतेश्वर द्वारा लिखित बाहुबली रास हिंदी का प्रथम रास काव्य। बाहुबली रास हिंदी का पहला जो रास काव्य जिसको हम रासो साहित्य कहते हैं, वो बाहुबली रास पहला लिखा गया, भरतेश्वर बाहुबली के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, ये इसका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मानना है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो वीर हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य। यदि ऐतिहासिक महाकाव्य की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वीर रस पर आधारित, यानी पहला रासो महाकाव्य कौन सा है, वो भी ऐतिहासिक भी है और रासो भी है, तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग के सवाल बनते हैं यहाँ पर। इसके रचनाकार चंद्र बरदाई, आदिकाल की मुख्य बोली जो है वो खड़ी बोली रही यहाँ पर। आदिकाल की जो मुख्य बोली है वो खड़ी बोली रही है। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता जो प्राणनाथ थे, हम चर्चा करेंगे या हमने की होगी जहां पर हमने साहित्य की बात की। यहाँ पर खड़ी बोली का साहित्य में पहली बार प्रयोग करने वाले साहित्यिक भाषा में फिर वो आमिर खुसरो थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन जब भी आते हैं इसकी हमने चर्चा की होगी। आदिकाल की मुख्य रचनाएं, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है कि कौन सी रचना किस काल की है, या तो ये या फिर इस रचना के रचनाकार कौन है। या तो सवाल बनता है कि इस कृति ये किसकी है, या फिर सवाल बनता है कि इस कृति के रचनाकार कौन है। इस तरह के दो सवाल या दो तीन बनते हैं क्वेश्चन, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, बुद्धि रास शालिभद्र सूरी और बीसल देव रासो नरपति नाहलिया। ये सवाल बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आपको रटनी है, कुछ समझाने का नहीं विषय इसमें मैं 10 बार पढ़ दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसका, शालिभद्र का, इसको पहला कवि किसने माना, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई किसके काल में किसके आश्रय में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते थे, भाषा क्या रही होगी, शैली क्या रही होगी, काल क्या रहा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको खुद रखनी है। जीवदया रास आसगु, हमीर रासो सारंगधर, चंदन बाला रास आसगु, खुमान रासो दलपति विजय, गौतम स्वामी रासो देवंत, नेमीनाथ रास सुमति गुणी और बसंत विलास जो है असात कवि के द्वारा लिखा हुआ है। ये सब चीजें मैंने कहा कि आपको पीडीएफ में नोट्स के रूप में आपको याद करना है इनको। इसमें मेरा समझाने का कोई विषय नहीं है। मैं आधे घंटे खड़ा रहूंगा, बार बार रिपीट करता रहूंगा तो भी वही चीज है, और आप एक बार में इसको आगे बढ़ा दूंगा तो भी वही चीज है, क्योंकि ये विषय पढ़ाने का है ही नहीं। ये विषय कंटेंट है, याद करने का, समझने का विषय नहीं यहाँ पर। भविष्यत कथा धनपाल की, जस हरिचरित पुष्पदंत श्रावकाचार्य देवसेन, हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्राकृत का पहला, भ्रंश का मतलब पहला, हम इसको किसको व्याकरण के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, प्राकृत और भ्रंश में का जो दौर चला था वहां पर हम पहले इसको व्याकरण के रूप में स्वीकार करते हैं। कलिका काल सर्वज्ञ हेमचंद्र, प्रबंध चिंतामणि मेरी तुंग और उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य का जैन कवि थे। ये हम बात कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य की। आदिकालीन साहित्य में प्रारंभिक साहित्य, आदिकाल में ही हम नाथ साहित्य की चर्चा करते हैं। आदिकाल में हम नाथ साहित्य की चर्चा करते हैं, आदिकाल में हम जैन साहित्य की चर्चा करते हैं, आदिकाल में हम वीर साहित्य की चर्चा, रासो साहित्य की चर्चा करते हैं। तो यदि हम नाथ साहित्य की चर्चा करें तो प्रवर्तक हम मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ को लेते हैं। नाथों का संबंध जो शिव से है, मतलब सबसे बड़े नाथ यानी प्रथम नाथ के रूप में हम वैसे शिव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि शिव अपने आप में नाथ है। इनकी साधना में हठ योग का विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी साधना में हठ योग का एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किन में? नाथ साहित्य में। ठीक है, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में हमने कहा कि अलग अलग चलेंगे। यहाँ पर कोई एक क्लास में आदिकालीन साहित्य हो नहीं जाएगा। 300 वर्षों का जो काल है, ठीक है, वो 1000 से लगभग 1350 या 1375 तक का जो समय है वो एक दिन में नहीं चलने वाला यहाँ पर। तो लगभग उसमें कई क्लासें आपकी हो जाएंगी आदिकालीन साहित्य में। हमने अभी रासो साहित्य की चर्चा की, अब हम नाथ साहित्य को पढ़ रहे हैं। नाथ साहित्य के बाद फिर हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे, और उसके बाद और जो साहित्य हमारा चलता रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। खुसरो साहित्य आदि बीसी का पार्ट है, यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, उसको हम दूसरे क्लास में ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि रचनाएं आती हैं, फिर उस रचना में किस चीज़ का अंदर का वर्णन है, वो दूसरी जो जैसे सिलेबस का विभाजन किया उसी प्रकार से हम उसका विभाजन करते हैं। ये नहीं कई बार कि नाथ साहित्य को पढ़ा के बिल्कुल छोड़ दिया, नाथ में तो और रह गया वो अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ रहा होगा। तो नाथों का संबंध शिव से, इनकी साधना हठ योग का विशेष स्थान है का अर्थ सूर्य, तर्थ है का अर्थ चंद्रमा है, अतः इनकी साधना सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। हठ का मतलब देखिए, हठ योग कौन से सिद्धांत की, सबसे पहले पूछे कि हठ योग का संबंध किन से रहा है, तो हम कहेंगे हठ योग का जो संबंध है वो किसका रहा है? नाथों का रहा है। ठीक है, हठ योग का संबंध किस समुदाय से है? नाथ समुदाय से जो है हठ योग का संबंध रहा है। अब नाथ में वर्णन हम क्या करेंगे? है सूर्य और ठे चंद्र, मतलब सूर्योदय से लेकर के और चंद्र दर्शन तक
सूर्योदय से लेकर के चंद्र दर्शन तक ये लोग जो हैं निश्चित रूप से मूल रूप से अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं, हठ योगी होते हैं। मतलब आपने देखा होगा हठ योगी को, ओघड़ इनको मतलब जो भी अपने आप में इनकी कठोर तपस्या होती है, कठिन तपस्या होती है, न सर्दी की परवाह होती है न गर्मी की परवाह होती है, हठ योगी होते हैं। ठीक है, ये शमशान में उतनी ही तपस्या करेंगे, ये जलती हुई अग्नि के बीच में बैठ करके उतनी ही तपस्या करेंगे, चारों तरफ घेरा बना करके। ये खड़े हुए पानी में, ठंडे पानी में, गले तक पानी में अपने आप को लेकर के साधना करेंगे, उल्टे लटक करके साधना करेंगे, उल्टा हाथ करके सीधे ऊपर पैर करके साधना करेंगे। अब आपको अजूबा लग रहा है, लेकिन हठ योगियों का इतिहास ऐसा ही, आप देखेंगे तो उसको समझेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। सूर्योदय से लेकर के चंद्र दर्शन तक, यानी प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक लगातार ये अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं, ये हठ योगी होते हैं। नाथ संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। शिव से संबंध होने का नाथ संप्रदाय में श्रृंगार का वर्णन मिलता है, परंतु 5 मकारों को इन्होंने पूर्ण निषेध किया यहाँ पर। ठीक है, श्रृंगार, हालांकि शिव श्रृंगारी नहीं थे, शिव श्रृंगारी नहीं थे, लेकिन जहां देखते हैं वहां पर तो शिव को एक श्रृंगार के रूप में भी हम देखते हैं। जब माता पार्वती के साथ जब उनके स्नेह का और प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहां एक श्रृंगारी रूप हमें देखने को मिलता है, उनका क्रोध भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ नाथों में कहीं किसी भी प्रकार से कोई श्रृंगार की भावना का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 5 मकारों का इनके जीवन में निश्चित रूप से वर्णन मिलता है। यहाँ पर देखिए कहा गया इनके जीवन में पूर्ण रूप से निषेध किया गया है। ठीक है, ये 5 मकार कौन कौन से इनकी हम चर्चा करें, जिसमें मध्य मांसाती का वर्णन करते हैं, जैसे मध्य है, मांस है, मैथुन है, मत्स्य है। ठीक है, इस प्रकार का मदिरा आदि इनका निषेध इनके जीवन में होता है यहाँ पर। और इस प्रकार की बात करें, गोरखनाथ के बाद बालकनाथ का जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। गोरखनाथ के बाद बालकनाथ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण आता है। मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, नाथ संप्रदाय की। यदि हम इस नाथ संप्रदाय की चर्चा करें तो केवल और केवल ये कहेंगे कि नाथ संप्रदाय में कौन सबसे प्रधान है, शिव सबसे प्रधान है। नाथ संप्रदाय में सबसे जो प्रधान है वो कौन है, शिव हैं। शिव के अतिरिक्त यदि हम आगे बात करें यहाँ पर तो ये मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ को हम इसमें स्वीकार करते हैं। नाथों की संख्या जो 9 है। ठीक है, हठ योग का इनके जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। और उसके बाद में उसकी यदि हम चर्चा करें तो इस सीक्वेंस को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। नाथ संप्रदाय हमारा पूरा नहीं है, लेकिन किसी कारणवश हमें यहाँ पर बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद पुनः एक बार इस नाथ संप्रदाय की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।